छोटी सी बात एक भरे मन से कह रहा हूं, पूरी समाज यहां उपस्थित है, श्रेष्ठी गण उपस्थित हैं, विद्वान लोग उपस्थित हैं। हम छोटी सी समाज हैं, छोटे से लोग हैं और बच्चे भी बहुत थोड़े से हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को पायलट बना दें, डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें और भी बड़े बड़े पदों पर भेज दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछता हूं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे दिगंबर आचार्यों की लंबी परंपरा ने हमें एक विशाल वैज्ञानिक साहित्य दिया है। मुझे ये बताओ, यदि हमारे आपके बच्चे यदि आईआईटी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के मोटे मोटे लंबे लंबे पोथड़े पढ़ेंगे तो आचार्य अकलंक को कौन पढ़ेगा? आचार्य समंतभद्र को पढ़ने वाला कौन होगा? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ये बताओ, इस पूरी सभा में आचार्य अकलंक देव और निकलंक की कहानी किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। सबने सुनी है कि नहीं? आचार्य अकलंक निकलंक ने क्या किया? जरा अच्छे से हाथ खड़ा करो। सबको याद है। अब मैं हाथ जोड़ के एक बात और पूछ लूं, जब नाटक चलता है तो नाटक में सब ताली बजा के जाते हैं कि अकलंक ने प्रभावना की, अकलंक ने प्रभावना की। मैं सभा से आह्वान करता हूं, मुझे अकलंक के 4 ग्रंथों के नाम बता दीजिए। आपको 30-30 साल बीत गए हैं अकलंक के लिए ताली बजाते हुए, आपको यह नहीं पता है अकलंक देके क्या गए हैं हमें? तो साधर्मियों, आज ऐसे बच्चों को आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोथड़े पढ़ाने नहीं भेजना है। हमारे पास भी केमिस्ट्री है, हमारे पास भी फिजिक्स है, और ऐसी फिजिक्स है जो सीधा मोक्ष में ले जाकर छोड़ती है। यहां ग्रेविटी नहीं, यहां ऊर्ध्वगमन स्वभाव चलता है। तो छोटी सी बात मैं आह्वान कर रहा हूं, आप सबको एक एक जिम्मेदारी दे रहा हूं सबकी उपस्थिति में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक एक विद्यार्थी गोद ले लो, ये नहीं कह रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बेटे, आपके पोते। आप 10 साल पहले शिखर जी की यात्रा करते समय पर्वत में किसी बच्चे से भी मिले होंगे। आप उसको फोन मिला के बोलना कि बेटा, आपके लिए मेरे को बहुत वात्सल्य उमड़ रहा है और मैं चाहता हूं तुम इस मोक्ष पथ पर चले जाओ, और लंबे लंबे मोटे मोटे राग के पोषण करने वाले पोथड़ों को छोड़कर ये वीतरागी दिगंबर जैन शासन की वाणी को सुनने के लिए और समझने के लिए आ जाओ। ये वो विद्यार्थी हैं जो उस आचार्य अकलंक, समंतभद्र और कुंद के ग्रंथों को पढ़ेंगे। आप सबकी आज्ञा हो, और आदरणीय अभिनंदन जी भाई सब बैठे हैं, मैं एक बात और अंतिम कह के विराम ले रहा हूं। आपकी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, आपकी मोहर चाहिए। इन सबको एक पुरस्कार दे रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी पंचकल्याणक करा देते हैं। आप एक बार बता दीजिए, एक विद्यार्थी का विद्वान बन जाना, जीवन भर तत्व ज्ञान में लग जाना और भवों भवों सुधर जाना, ये एक पंचकल्याणक करा देने से भी मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा हूं। आपकी मोहर चाहिए। पंचकल्याणक जैसा इतना बड़ा काम है वो विद्यार्थी का जीवन और हजारों हजारों लोगों का जीवन भर जिनको स्वाध्याय सुनाएगा वो सुधर जाएगा।